प्रिय आत्मन, आज मैंने जानबूझकर ये व्हाट्सएप संदेश नहीं खोले। कल के तो जितने संदेश आ रहे थे वो प्रायः शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आ रहे थे। कुछ टेलीफोन, कुछ संदेश, और शिक्षक दिवस पूरा हो गया। हो सकता है कि ये जो आज के मैंने नहीं खोले हैं इनमें भी कुछ भूले भटके वो संदेश हो, अथवा कोई और विचित्र सा संदेश हो जिसमें मैं उलझ न जाऊं। और ऐसी स्थिति होती है कि आदमी चला किसी काम के लिए, उलझ किसी काम में गया। महादेव वर्मा ने बहुत अच्छा लिखा है, वो कौन सा शीर्षक है मुझे नहीं, लेकिन मुझे याद है कि वो लिखती हैं कि कभी लक्ष्य की तरफ जब हम चलते हैं और मार्ग के अवरोध आ जाते हैं तो उन अवरोधों में उलझकर कभी कभी ऐसा लगता है कि यही मेरा लक्ष्य है। ये जिंदगी मनुष्य की बड़ी अद्भुत है, बड़ी मनोरम है, बड़ी भयावह है, बड़ी विचित्र है, बड़ी सरल है, बड़ी सुकर है। अब क्या कहा जाए, ये जो कुछ भी है हमको सबको प्राप्त हुई है। तो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और यह जब परहित स्वहित में परिवर्तित हो जाता है तो मनुष्य का मनुष्यत्व सफल हो जाता है। परहित स्वहित में माने हम किसी दूसरे का काम कर रहे हैं लेकिन हमको अनुभव हो कि ये मेरा अपना काम है। कई बार आप लोग मजदूर लगाते हैं, वो आया आपकी पार्क ठीक करने। आप शहर में रहते इसलिए मैं यही कहता हूँ, गांव में होते तो हम खेती बाड़ी की बात करते और फिर उसको आप समझाते हैं क्योंकि आप व्यस्त हैं। देखो भाई, ऐसा करना जैसे अपना काम करते हो, फिर तुमको हम पैसा देंगे। और अगर वो सचमुच में ऐसा मन लगाकर काम करता है तो आप उस पर खुश होते हैं और उसकी तय मजदूरी के अतिरिक्त भी कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं, और नहीं तो उसको जलपान तो करा ही देते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं। और मानो उसने ऐसा नहीं किया तो आप खींचते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर वो लड़ाकू न हो तो उसका हम पैसा भी कुछ काट लें। यह संसार का व्यवहार है। समझाते आप उसको ये हैं कि ऐसा करना कि जैसे अपना काम कर रहे हैं। तो मेरे मुंह से अभी क्या निकला था कि परहित जब स्वहित लगने लगे, समझिए कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। और ये कब होता है? जब सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। आजकल हमारे डॉक्टर ज्योति कुमार जी एक सूक्त लिखते हैं, रोज लिखते हैं। मैं गाहे बगाहे उसको पढ़ लेता हूँ, अच्छा लगता है। डॉक्टर हैं फिर भी इसमें रमे हुए हैं। तो सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति आदमी का क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर देती, बहुत कुछ उसको आगे बढ़ा दे। तो कुसंगति तो सब कुछ नष्ट कर देती है। ध्रुव महाराज, ये भागवत में आख्यान है छोटे छोटे। ध्रुव महाराज कथा आप जानते हैं कि सौतेली माँ थी, उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि वो तपस्या के लिए चल पड़े। पिता की गोद में स्थान नहीं पाया तो परमात्मा की गोद की खोज में चल पड़े। छोटी अवस्था में बड़ा परिश्रम, बड़ी परिश्रम क्या माने, और बड़ा तप किया। अब तप के अनेक प्रकार के अर्थ हैं जो आप करते हैं। तपस्या करते, पढ़ते, वो भी तप करते हैं। कोई कर्म करते, वो भी तप के हिसाब करते। भारतवर्ष का तो बड़ा विचित्र चिंतन है। तो जब भगवान विष्णु प्रकट हुए कि तुम वर मांगो, बड़ा मोहक भागवतकार ने लिखा है, व्यास जी महाराज ने। क्या मांगते हैं ध्रुव
भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम येनांज सोल्बण मुरुव्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद्गुण कथनाम मृतपानमत्तः। हे अनंत परमात्मन, अर्थ इसका हुआ, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए, सत्संगति, जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है, यानी यो जो परमात्मा आश्रित है, ऐसे उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा का पान करते करते उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही संसार के सारे मेरे दुख दूर हो जाएंगे। सत्संगति से मेरे दुख दूर हो जाएंगे। कवि तो किसी बात को बहुत मनोरम रूप से लिखता है ना, और कवि व्यास है महाराज, क्या सुंदर लिखा। और ऐसे ही एक अपने पात्र हैं श्रीमद् भागवत कथा के, प्रहलाद। प्रहलाद प्रहलाद कैसे, उनका पिता कैसा। अब पिता का विनाश जब, और उसने मांगा क्या था वरदान, सब आप जानते हैं कि मैं ऐसे समय में भी न मरूं, ऐसे न दिन में न रात में, न आदमी से न किसी जानवर से न किसी से। तो नृसिंह रूप धारण किया भगवान विष्णु ने। न मनुष्य हैं न पशु हैं, और संध्या काल न रात्रि है न दिन है, इत्यादि इत्यादि आप कथा पढ़ चुके हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। तो बड़ा भयानक रूप उनका हुआ, और जब उसका समापन हो गया, इनके प्रहलाद के पिता का, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, ये सब उस समय के थे। तो कनकतशिप तुलसीदास जी ने लिखा है, हिरण्यकश्यप का जब समापन हुआ तो पहले भयानक रूप देखकर थोड़ा सा भयभीत हुए प्रहलाद, लेकिन खुश हुए, और भगवान ने उसी रूप में शांत स्वरूप में कहा, मांगो जो इच्छा हो तुमको मांगो। मुंह मांगा वरदान। क्या प्रहलाद की प्रार्थना है, यदि राशि सबे कामान वरांस्तुम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। हे वर देने वाले, यानी वरदान देने वालों में शिरोमणि परमात्मा विष्णु, मेरे स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वरदान देना चाहते तो मैं क्या मांगता हूं आपसे, मेरे हृदय में कभी किसी कामना की चाह ही अंकुरित न हो। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। अब कुछ न कुछ तो चाहिए ही, कुछ नहीं चाहिए तो सम्मान ही चाहिए, साधन सुविधाएं चाहिए, चाहिए का संसार है, और इसी में संघर्ष है, इसी में समस्याएं हैं। और इसमें अगर चिंतन परक हमारा जीवन कुछ समय के लिए हो जाए, कुछ क्षणों के लिए हो जाए, तो शांति भी इसी में मिलती है। ये सारे जो सद्ग्रंथ हैं, ये जो चिंतन के भाव हैं, जो ये अमृत कण स्थान स्थान पर बिखरे हैं, अथवा ये जो प्रकृति का स्वरूप है सुंदर मोहक, इसी को देखकर आदमी थोड़ी देर आनंद मग्न हो जाता है। सुख भोग और आनंद मग्नता में फर्क है। सुख इंद्रियों के साथ जुड़ा है। कई बार आपके साथ ये चर्चा हुई, खा माने होता इंद्रिय, खा माने आकाश, खा माने बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन खा का अर्थ है इंद्रिय यहाँ पर, और सु माने अच्छा। इंद्रिय को जो अच्छा लगता है वो सुख, और जो अपने आत्म को सुकर लगता है वो है आनंद। कई बार होता है आप बड़े कष्ट में होते हैं और
माने बड़ी समस्या में होते, तब तक कोई बहुत उत्तम सूचना मिल जाती है, आप भूल जाते हैं कि हमको भी भोजन नहीं मिला है, आपकी भूख और सुविधाएं सब विस्मृत हो जाती, वो आनंद है। तो यह आनंद भी मनुष्य के भीतर से उत्पन्न होता है। अब इस सिद्धांत की बात तो हो गई मेरे आत्मीय जन, लेकिन ये व्यवहार में कैसे आए, इसके लिए ये बात तो ठीक है कि हमारे प्रारब्ध में जो कुछ है, लेकिन हमारे प्रयास भी होने चाहिए, और ये प्रयास इस जन्म में क्षणांश के लिए सही लेकिन आनंद देते हैं, और फिर बाद में एक संग्रह के रूप में हमारे साथ सुरक्षित भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये मनुष्य का जीवन, ये जो शरीर है, यही अंतिम नहीं है। पता नहीं कितने हम जन्म जन्मांतर शरीरों को धारण करें और फिर उसके बाद उस मुक्ति हो। हमारे यहाँ के तमाम दार्शनिक सिद्धांत हैं, उधर मैं भटक न जाऊं, इसलिए मैं इसको पूरा करके आपको यही आश्वस्त करता हूं कि कल जो मैंने कुछ कहा, कुछ को बुरा लगा होगा, हमारे आशीष जी का टेलीफोन भी आया, कुछ को बुरा लगा होगा, कुछ को चिढ़ हुई होगी, कुछ को ये लगा होगा कि बड़े भारी अपने को बनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए लगा कि मैं आपको अपने साथ संयुक्त देखता हूँ। आज आपकी बैठक है, मैंने उसके वो देखे वो जो विचार बिंदु हैं। अब मैं बैठूंगा, अब ये बैठक तो बड़ी अद्भुत है कि सबकी तस्वीरें किसी की दिखाई देती, किसी की नहीं दिखाई देती, किसी की आवाज़ सुनाई देती, किसी की नहीं सुनाई देती। मैं भी बैठ जाऊंगा। अब आज मुझे वो सहायता करने वाला वो लड़का भी नहीं है। अब मैं खोलूंगा, खुल जाएगा तो बहुत अच्छा, न खुल जाएगा तो परमात्मा की इतनी कृपा है कि मैं व्याकुल नहीं हूँगा। कभी कोई आप में से बता देगा हाँ ऐसा हुआ, कोई सलाह मांगेगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से जीवन मुक्त अवस्था में नहीं हूँ कि मुझे कुछ बुरा भला लगता ही नहीं। लेकिन वो जो बुरा भला लगता है उसको पचाने की थोड़ी सी पात्रता बहुत अंश में मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि ये पचाने की पात्रता आपके भीतर भी आए, तो वो रत्न आपको प्राप्त हो जाएगा जो दुर्लभ है। बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।